राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम कथा सुनना क्यों जरूरी है और इसके सुनने से क्या लाभ है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारा रहस्य इसी प्रश्न में समाया है। संपूर्ण जीवधारियों में सिर्फ मानव जाति ऐसी है जो भूत और भविष्य के बारे में सोच सकता है। अन्य जलचर, थलचर, नभचर जीवधारियों में बहुत से जीवधारी भविष्य के लिए घोंसला बिल आदि बनाते हैं, किंतु उनकी सोच सिर्फ वर्तमान जीवन तक होती है। लेकिन मनुष्य जाति अपने जीवन से परे सोचने की क्षमता अन्य जीवों की तुलना में अधिक रखती है। यहाँ एक बात और गौर करने योग्य है कि हर व्यक्ति, महिला अथवा पुरुष, निरंतर एक अंतहीन सुख की खोज में लगा रहता है। उसका संपूर्ण प्रयास रहता है कि इस अंतहीन सुख की प्राप्ति वह एक न एक दिन जरूर कर लेगा। लेकिन जीवन के अंतिम चरण में सही दिशा व मार्ग न मिलने के कारण उसको निराशा ही हाथ लगती है और हताश हो जाता है। हर व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानता है कि हमें देह छोड़ना है, यह निश्चित है। कहाँ छोड़ना है, कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वह इस बात से अनभिज्ञ होता है। लेकिन देह छोड़ना निश्चित है। हमने किस सत्ता से संसार में जन्म लिया है और हम किस सत्ता में समा जाएंगे, यह एक अगूढ़ प्रश्न हर व्यक्ति के अंदर गूंजता रहता है और वह यह जानता है कि कोई न कोई एक सत्ता जरूर है जिसने हमें जीवन दिया है और हम उसी में समा जाएंगे। मृत्यु के बाद हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ होंगे और किस रूप में होंगे, हमारा संरक्षक कौन होगा, बस यहाँ से आध्यात्म और सत्संग की शुरुआत होती है। और वह यह भी जानता है कि हमने जो पसारा किया है वह यहीं छूटने वाला है और आगे मृत्यु के बाद के समय में यह किसी भी प्रकार काम आने वाला नहीं। बस इसीलिए सत्संग, रामचर्चा, हरि चर्चा की शुरुआत होती है और इसीलिए सत्संग जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें उस अनंत सत्ता के हाथ में जाना ही जाना है। इसलिए उस अनंत सत्ता के बारे में जानना जरूरी है और बिना सत्संग के यह संभव नहीं है। और इस सत्संग से क्या लाभ है? सर्वप्रथम सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि आपका पहला कदम उस अनंत सत्ता को जानने व समझने के लिए उठा है और इसको मनुष्य जन्म में करना अत्यंत जरूरी है। जो न तरे भव सागर रही, नर समाज यस पाए, सो कृत नंदक मूढ़मती, आत्महनन गति जाए। और यही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब आप सत्संग की चर्चा करेंगे तभी आप इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है और आप क्या है। ब्रह्म तक पहुंचने की यह प्रारंभिक स्टेज है और बिना विवेक किए तो आप इस जगत में संपूर्ण संसार प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं हो सकते। संसार दुखालय नहीं है। अज्ञानता के कारण दुखमय लग रहा है। जब तक इस देह में ईश्वर सत्ता रहती है वह रसपूर्ण लगता है, लेकिन ईश्वरी चेतन सत्ता निकलते हुए कितना ही प्रिय हो, प्रिय नहीं लगता। इससे स्पष्ट है कि चेतन सत्ता ही रसपूर्ण है। इसलिए जब तक आप राम कथा या सत्संग में बैठते हैं एक अनुपम रस की अनुभूति होती है। बिना रस के तो आप इतने व्यक्ति इतने समय तक बैठ ही नहीं सकते। जितनी देर आप कथा सुनते हैं उतनी देर तक आपका इस असत्य संसार का चिंतन न होकर ईश्वर का चिंतन होता है। इसलिए हजारों लाखों व्यक्ति सत्संग का श्रवण करते हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ था। आप सैकड़ों बार कथा सुन चुके हैं, फिर भी आज कहीं भी कथा होती है आप सुनने चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि यह कथा रसपूर्ण है। जितनी बार सुनेंगे आनंद आएगा, क्योंकि परम सत्ता आनंद कंद है।
आनंद स्वरूप की कथा नीरस कैसे हो सकती है? इसी बात को समझने के लिए सत्संग जरूरी है। रामचरितमानस में मानस शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। सारा संसार एक मन का खेल है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। दोनों का कारण मन है। अब हम रामचरितमानस का वर्णन अपने विवेक से करेंगे और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनमानस के कल्याण के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सरल भाषा में की है, जिससे साधारण व्यक्ति भी इसको समझ सके। रामचरितमानस की एक चौपाई पर बड़े बड़े विद्वान प्रवचन करते हैं, तो ऐसे ग्रंथ की रचना साधारण बुद्धि द्वारा अथवा बिना ईश्वर की कृपा के तो की ही नहीं जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी तो आपने पढ़ी है। जैसे ही जीव इस संसार से हटकर ईश्वर की ओर गति करना प्रारंभ करता है, उससे ईश्वरी कृपा से अपार बल बुद्धि का उद्भव अपने आप हो जाता है। क्योंकि परमात्मा अपार है और हम सब की बुद्धि उस अपार परमात्मा के द्वारा संचालित है। तो जब हमें परमात्मा की ओर गति करते हैं तो हमारी बुद्धि भी इस असत्य संसार से हटकर परमात्मा की विशेष कृपा से स्फुरित होने लगती है। शेष आगे।